चलिए आइए मेरे प्यारे भाई, आप सभी को माइंड बूस्टर में स्वागत है। मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे अपनी तैयारी में। हम क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 3 का बात करूंगा। एकदम बेसिक से बिल्कुल जीरो से हीरो बना के छोड़ूंगा इस चैप्टर के अंदर में। बात होगा द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, पूरा संसार का नंबर का बात होगा। जितने हमारे वर्ल्ड में नंबर होते हैं ना, सब नंबर का बात होगा, लाइन बाय लाइन बात होगा। पहले बात करूंगा नेचुरल नंबर का, कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं बता दूं कि जो भी चीज काउंटिंग होता है और जो काउंटिंग में यूज होता है वही हमें काउंटिंग नंबर होता है। क्या मेरे पास समझ रहे, मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं पूछूं ये मार्कर कितना है, 2 है। कैसे? 1 और 1 2। यानी कि जिस भी चीज में काउंटिंग हो रहा है उसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी कि नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग। अच्छा, इसको मैं n बराबर बोलता हूं। क्या? n बराबर नेचुरल नंबर। n बराबर क्या होगा? नेचुरल नंबर। ये हमारा शुरू होता है 1 से। क्या हो? 1 से। 1 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद 3 आएगा। ऐसे ही चलते जाएगा, ऐसे ही चलते जाएगा। बात क्लियर? ऐसे ही चलता जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है भाई? अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, अगर नेचुरल नंबर हो और उसमें मेरे को 20 बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा भाई? यानी कि जीरो नहीं है, यानी कि जीरो नहीं है। इसके मतलब कि नेचुरल नंबर में जीरो प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो होल नंबर बन जाएगा। यानी कि नेचुरल नंबर में जीरो प्लस कर देंगे तो होल नंबर को W से डिनोट करते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं भाई? इसको I या Z से इसको करते हैं इंटीजर्स को। अब यहां मान लेता हूं कि 0 और यहां 1 और यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। ऐसे करते करते ये नंबर हमारा चलता रहेगा, ये नंबर हमारा चलता रहेगा। और उसके बाद में यहां -2 और क्या होगा? होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर दोनों मिलके इंटीजर्स बनता है और इंटीजर्स को I या Z बराबर सूचित करते हैं। यानी कि इसके मतलब कि जैसे ये हमारा 0 हो गया, 0 तो 0 के जब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारा नंबर क्या मिलेगा? प्लस में। अच्छा, 0 के लेफ्ट साइड रहेंगे तो क्या मिलेगा हमारा नंबर? माइनस में। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर, इसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। और ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, प्लस वाली संख्या है। फिर आगे चलते हैं। अरे भाई, इंटीजर्स के बारे में पूरी डिटेल ही समझ लेते हैं। जैसे कि इंटीजर्स मान लीजिए हमारा लाइन है और ये लाइन है और ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है और 0 के राइट साइड में प्लस होगा, क्योंकि जो हमारा राइट हैंड है ना मेरे प्यारे भाई, वो हमारी प्लस में होती है और जो 0 से लेफ्ट साइड है वो हमारा माइनस में। बात हुआ कि 0 क्या होता है सर? तो 0 क्या होता है? 0 जो है नाइदर नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव। यानी कि जो 0 है ना नेगेटिव होता है और ना पॉजिटिव होता है। बात क्लियर? अच्छा, 0 के बाद जो 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा ये नंबर। इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर यानी कि प्लस वाली संख्या। और जो 0 से लेफ्ट साइड में है इसको नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि माइनस वाली संख्या। क्या बात क्लियर है? 0 से राइट साइड में प्लस वाली संख्या, 0 से माइनस में, 0 से लेफ्ट साइड में यानी कि नेगेटिव वाली संख्या होगा, 0 से लेफ्ट साइड में यानी कि नेगेटिव वाला नंबर होगा। अब बात सुकून से सुन लीजिए। जैसे 0 से लेके 1 5 तक, 0 से 0 1 4 1 2 3 4 5। अब 0 के राइट साइड में इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या होगा भैया? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोलूंगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसके मतलब कि इसमें नॉन नेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव नंबर नहीं होगा, नॉन नेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव नंबर नहीं होगा, तो पॉजिटिव होगा ना भाई। यानी कि ऑल इंटीजर्स 0 से बड़ा और 0 का इक्वल। फिर से सुकून से ये बोल रहे हैं कि 0 यानी कि 0 से जो इंटीजर्स होंगे वो 0 से बड़ा भी होंगे और ये लगा हुआ है यानी कि 0 के इक्वल होगा, यानी कि 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होगा। अच्छा, ये देखिए जैसे कि 0 1 2 3 4 ये हमारा क्या है भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ तरह के नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि प्लस वाली संख्या को अगर हटा देंगे तो माइनस वाली संख्या बचेगा, अगर प्लस वाली संख्या को हटा देंगे तो माइनस वाली संख्या बचेगा। इसका मतलब यही होगा ऑल इंटीजर्स क्या होगा? 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यानी कि चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, माइनस में जाता रहेगा और प्लस में चलता जाएगा प्लस की साइड। और 0 हमारा क्या होगा? नहीं नेगेटिव है और नहीं पॉजिटिव है। बात क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखते हैं भाई रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर मेरे प्यारे भाई वो होता है जो P/Q के फॉर्म में होता है। क्या होता है भाई?
जो रेशनल नंबर वो होता है जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है और Q का मान 0 नहीं होता है। रेशनल नंबर वो होता है जो फ्रैक्शन में हो, P अपॉन Q के रूप में हो और Q का मान 0 नहीं हो, तभी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि माइनस का 5 अपॉन में 6 क्या रेशनल नंबर है, तो है। आइए पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं, मेन पॉइंट समझ लेते हैं। मैं बोलूं कि इंटीजर्स जो नंबर होता है, इंटीजर्स और प्लस इंटीजर्स, प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा। अगर इंटीजर्स को इंटीजर्स में प्लस करेंगे, इंटीजर्स नंबर मिलेगा। मैं बोलूं कि अगर इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर्स नंबर को इंटीजर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे भाई, इंटीजर्स ही मिलेगा। क्या बात क्लियर? अगर इंटीजर्स को इंटीजर्स नंबर के साथ अगर माइनस करेंगे, इंटीजर्स नंबर को इंटीजर्स नंबर के साथ अगर माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे भाई क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि अगर मेरे प्यारे भाई इंटीजर्स नंबर को इंटीजर्स से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर्स नंबर। देखो ये हम -5 इंटीजर्स है, 6 भी इंटीजर्स है, क्योंकि प्लस भी इंटीजर्स होता है और माइनस में नंबर है वो भी इंटीजर्स होता है, 0 भी इंटीजर्स होता है। ठीक भाई, अच्छा, यानी कि इंटीजर्स को इंटीजर्स से डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे प्यारे भाई, इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। क्या बात क्लियर? इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशनल नंबर मिलेगा। आप देख लीजिए, माइनस का 5 अपॉन में 6 रेशनल नंबर है। सोचो P के मान -6, Q के मान 6, Q का मान 0 नहीं है, रेशनल नंबर है। अच्छा, अब 2 अपॉन में 1 ये कैसा नंबर है भाई, 2 अपॉन में 1 ये कैसा नंबर है भाई, तो मैं बता दूं कि P का मान 2 है और Q का मान 1 है, यानी कि Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 0 नहीं है भाई, तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अच्छा, अब मैं पूछूं कि 0 क्या रेशनल नंबर है, बताओ भाई, 0 क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये कैसे पता लगेगा भैया, ये बता दीजिए। तो मैं बता रहा हूं कि 0 को आप 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, बोलो है ना। इसके मतलब कि रेशनल नंबर कहने का मतलब यह है कि Q का मान 0 किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन के अंदर Q का मान 0 नहीं होगा। मैं बता देता हूं, तो यानी कि ये देख लीजिए, यहां पर जो 0 है ये P का मान है, जो 0 है ये P का मान है, और यहाँ 1 जो है वो Q का मान है। P अपॉन Q में है भैया, Q का मान 0 नहीं है, P अपॉन Q के रूप में है, Q का मान 0 नहीं है, रेशनल नंबर है। 0 हमारा रेशनल नंबर है, 0 हमारा रेशनल नंबर है। अच्छा, रेशनल नंबर के बारे में समझ में आ गया कि इंटीजर्स को जब हम इंटीजर्स नंबर को इंटीजर्स नंबर के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इंटीजर्स नंबर मिलेगा मेरे प्यारे भाई। जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, ऐसे करते करते चलता जाता है, चलता जाए। अच्छा, मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर में 0 प्लस करेंगे तो होल नंबर बनता है, और होल नंबर को W से सिंबल किया जाता है, W से। अच्छा, तो होल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर के डब्बे में आ जाएगा, सुकून से। जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर के डब्बे में आ जाएगा। क्या होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आएगा? जी नहीं आ पाएगा ना भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर देखो ना 1 2 3 है, 0 नहीं है, और होल नंबर के अंदर 0 भी है और नेचुरल नंबर भी है। यानी कि मैं आपसे पूछूं क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, तो हो सकता है, लेकिन क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं। अच्छा, होल नंबर में 0 1 2 3 हो सकता है। और देखो इंटीजर्स नंबर क्या होता है, नेगेटिव वाली भी नंबर और 0 भी और पॉजिटिव नंबर भी, यानी कि माइनस वाली संख्या, 0 भी और प्लस वाली संख्या। अच्छा, अब मैं बोलूं क्या इंटीजर्स होल नंबर होगा, सुकून से, क्या इंटीजर्स होल नंबर होगा? कैसे होगा भाई, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस भी है। हाँ, क्या होल नंबर इंटीजर्स होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इंटीजर्स में 0 1 2 3 भी है और माइनस भी कुछ ज्यादा ही है भाई इसमें। अच्छा, अब देखो इंटीजर्स को जेड या आई से सिंबल करते हैं। अच्छा, अब मैं देखूं कि रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर देखो -5 अपॉन 6 रेशनल नंबर क्या होता है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारा रेशनल नंबर होगा, अब देखो -5 अपॉन 6 है,
-5/6 है, माइनस नेगेटिव इंटीजर है, 6 पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों मिल गया रेशनल नंबर, दोनों मिल गया रेशनल नंबर। क्या सीखे थे कि इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा। इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। बात क्लियर, बात क्लियर। अब -7/3 ये भी इंटीजर्स। अब देखो 1.3 के ऊपर बार मतलब कि 3 चलता जाएगा, चलता जाएगा, यानी कि 3 हमारा रिपीट होता जाएगा। तो ये भी सिखाऊंगा, जिसके ऊपर बार है उसके नीचे उसके नीचे 9 आएगा। अब देखो -8.5 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 5 चलता जाएगा, यानी कि 5 चलता जाएगा और रुकने का नाम नहीं लेगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आगे सीखेंगे इसके बारे में। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यार। चलिए आइए देखते हैं भाई ट्रू और फॉल्स। करेक्ट, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। ये क्या है भाई, यानी कि एवरी होल नंबर, यानी कि जो होल नंबर है क्या रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि जो रेशनल नंबर है वो माइनस वाले भी, नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी दोनों होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी कि एवरी होल नंबर ये रेशनल नंबर होगा। अच्छा, अब एवरी इंटीजर इज रेशनल, एवरी इंटीजर इज रेशनल, ये क्या बोल रहा है, यानी एवरी इंटीजर्स इज रेशनल, यानी कि इंटीजर्स का मतलब कि पॉजिटिव भी संख्या और नेगेटिव भी संख्या, यानी प्लस वाली भी संख्या और माइनस वाली भी संख्या। बिल्कुल क्लियर बात है, आइए बिल्कुल क्लियर बात है, यानी कि ट्रू होगा। अच्छा आगे देखते हैं, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, यानी कि जो एवरी नेचुरल नंबर होगा क्या रेशनल नंबर होगा भैया। ये कैसा पता करें भैया, अब ये देखिए कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर इज रेशनल, तो माइनस वाली संख्या होगा रेशनल और प्लस वाली भी, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, प्लस वाला संख्या होता है, यानी कि ये भी ट्रू होगा, यानी कि ये भी ट्रू होगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, आइए देखते हैं मेरे प्यारे भाई कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है। ये क्या होता है भैया, ये तो पता ही नहीं है। अब ये 7-8 में ही मिलता है, आप तो 9th में आ गए। मैं बोलूं कि 2/5 है। अच्छा, इसके मतलब मैं सोच रहा हूं इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, 2/5 में मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अच्छा, और 5 में 4 से करूंगा कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब क्या हो गया 8/20 हो गया। इसके मतलब कि 2 के टेबल से 4 बार और 5 के टेबल से 4 बार, यानी भैया ये तो इक्वली आ रहा है, ये तो इक्वली आ रहा है। इक्विवेलेंट का मतलब ही होगा कि रूप चेंज हो जाएगा लेकिन इक्वल दिखेगा, अच्छा ये देखिए, ये बताओ मैं 2/5 में मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 × 2 कितना हो जाएगा 20, और 5 × 10 कितना हो जाएगा 50। हाँ ये तो नंबर बहुत बड़ा हो गया, कुछ नहीं, 0 से 0 गायब, 2/5 देखो इक्वल मेरे प्यारे में, यानी कि आपस में इक्वल होगा। क्या बात क्लियर। अच्छा अब देखो इधर, अब 5/9 है, 5/9 है, ठीक है भाई 5/9। अब मैं सोच रहा हूं कि 5 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना बन जाएगा 10 बनेगा, तो फिर 9 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18। क्या हमारे पास समझ में आ रहा है, मैं 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गए, यानी 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बना, तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 बनेगा। अच्छा, अब मैं 5 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा 15 बनेगा, फिर 9 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना बनेगा 27 नहीं कि 27। अच्छा, फिर अगर मैं 5 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कितना हो जाएगा 20, अपन में 9 में 4 से करूंगा तो 36 हो जाएगा। क्या बात क्लियर। अगर 5 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 हो जाएगा, और मैं अगर 9 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये क्या है भैया, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब आपस में इक्वल हैं, ये सब आपस में इक्वल हैं, सब आपस में इक्वल। कैसे, 2 के टेबल से ये 5 बार में और 2 के टेबल से ये 9 बार में, ठीक है। अच्छा अब देखो 3 के टेबल से ये 5 बार में और 3 के टेबल से ये 9 बार।
अब 4 के टेबल से ये 5 बार में और 4 के टेबल से ये 9 बार। 5 के टेबल से ये 5 बार में और 5 के टेबल से ये 9 बार। क्या आपको दिखाई दे रहा है? 5/9, 5/9, 5/9, 5/9, 5/9 ऐसी करते 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 चलता जाएगा। बस काम एक ही करना क्या है कि जिस संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई उसी संख्या से नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि जिस संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई उसी संख्या से नीचे मल्टीप्लाई हमारा सेम मिलेगा, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब देखो एक और देखो, जैसे 7/8 मैं 7 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना बन जाएगा? 7 दूना का 14 बन जाएगा और 8 दूना का 16 बन जाएगा। अगर 7 में 3 से करूंगा तो 21 बन जाएगा, अपॉन में 24 बन जाएगा, अपॉन में 24 बनेगा। अच्छा, अगर 7 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 चौक के 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 8 चौक के 32 हो जाएगा, यानी कि 32। इसके मतलब मेरे प्यारे भाई, इसके मतलब मेरे प्यारे भाई ये सबके सब आपस में क्या है? इक्वल है। हाँ भैया सबके सब इक्वल है, काटोगे सब इक्वल हो जाएगा, सबके सब 7/8 आएगा, सबके सब 7/8 आएगा। क्या बात क्लियर? आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। करें तो प्रूव दैट द फ्लोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। ये पूछा है कि दो हमारे रेशनल नंबर है, क्या इक्वल है या नहीं? दो हमारे रेशनल नंबर है, क्या ये इक्वल है या नहीं? ये कैसे पता करें भाई? आइए, अगर मान लीजिए कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है, आपस में इक्वल होता है। मैं बोलूं कि A अपॉन में B और C अपॉन में D, A अपॉन B और C अपॉन में D। अगर मैं देखूं कि यहाँ 3/1 है और यहाँ 9/3 है, तो 3 के टेबल से 3 बार में, 3 के टेबल से 3 बार में। तो समझ में आ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ 9/3 और यहाँ 3/1 है, 3 के टेबल से 3 बार में, लेकिन 3/1 और 3/1। एक तो ये तरीका है कि आपस में इक्वल हो गया, एक तो ये तरीका है कि आपस में इक्वल हो गया, लेकिन और तरीका है क्या किया? तो है क्या है? आगे देख लेते हैं। जैसे कि A अपॉन B और C अपॉन D क्या है? ये रेशनल नंबर है। क्या है? ये रेशनल नंबर है। उस कंडीशन में जो AD होगा वो अगर BC के इक्वल हो जाता है, जो AD है वो BC के, जो AD है वो BC के इक्वल हो जाता है, वो हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है भाई? अब देखो, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते 9 into 1 कितना हो जाएगा? 9। 3 into 3 9 भाई इक्वल है। एंड -6/10 -3/5 एंड -6/10 का आपस में इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 into -6 कितना हो जाएगा? -30 और 10 into -3 कितना हो जाएगा? -30। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल है। क्या समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर इक्वल आ गया तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। देखो भैया क्या इक्वल है कि नहीं है? कैसे पता करेंगे? अब देखो, जैसे कि 5/4 एंड 10/8 है, 10/8 है। एक तो हमारे पास है कि काटा पीटा कर लेंगे इक्वल आ जाएगा, लेकिन हम एक हमारे पास तरीका क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10 into 4 कितना हुआ? 40 इक्वल टू 8 into 5 कितना हो जाएगा? 40। यानी कि दोनों ही आपस में इक्वल है, दोनों ही आपस में इक्वल है। तो दिक्कत ये तो ये है। अच्छा आप चाहो तो 2 के टेबल से ये 5 बार में और 2 के टेबल से ये 4 बार में। ऐसे भी ये 5/4 और 5/4 दोनों ही आपस में क्या है भाई? इक्वल है। ठीक है। अच्छा अब 2/3 एंड 4/6, 2/3 एंड 4/6 इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है कि नहीं है? क्या करेंगे? 3 को टेबल 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 into 4 कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? 3 into 4 कितना होगा? 12 होगा। अच्छा, और 6 into 2 कितना होगा? 12 होगा। यानी कि दोनों आपस में इक्वल हैं। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या बात क्लियर? अब इसको सम करना है यानी कि प्लस करना है, ये तो बचपन में सीख लिए हैं हम लोग, फिर 9th में भी सीखेंगे, थोड़ी सी बातें भूल जाते हैं हम लोग। अब 7/12 है प्लस 5/8 है, कैसे होगा भैया? तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई? एलसीएम। किसका लेना पड़ेगा? 12 और 8 का। क्या होगा? एलसीएम। अब क्या होगा भाई? यहाँ क्या होगा रे? 12 और 8 का, 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। यही निकाल देता हूँ। कितने बार में जाएगा ये भाई? 2 बार में, 2 से 6 बार में। पतिए
2 से ये 6 बार में और 2 से ये 4 बार में। अब किससे जाएगा? 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 2 बार में। अब तो जाएगा ही नहीं। 3 से 1 बार में, 2 से 1 बार में, यानी कि कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 24, यानी कि 24। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई? 24। लिख लेंगे 24। अच्छा, अब ये बताओ जो 24 है, 12 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 24 आएगा? 12 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 24 आएगा? बताओ। तो 12 का टेबल 2 बार, तो 7 इंटू 4, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14, प्लस 8 का टेबल कितने बार? 3 बार, 8 का टेबल 3 बार, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15। इसका कितना हो जाएगा? 29 अपन में 24। इसको प्लस करने के बाद मेरे प्यारे भाई आंसर मिलेगा। क्या बात क्लियर? आगे 2/5 और 3/10। एक आप ऐसा भी कर सकते हो कि डिनोमिनेटर का आप इक्वल कर लो। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 बना लो, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 5 इंटू 2 10 बनेगा, तो फिर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे 10 आएगा, हर हाल में नीचे 10 आएगा। और ये 2 जब 4 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि कितना आ रहा है? 7/10। कितना आ रहा है इसका? 7/10। बात क्लियर? हाँ भैया, डिफरेंस करना है, माइनस। क्या करना है? डिफरेंस माइनस। 5/6 में से 1/4 को माइनस करना है। 5/6 में से 1 - 4 को माइनस करना है। तो क्या करेंगे भाई? 6 और 4 का क्या लेंगे? एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। कितने बार में? 2 बार में। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब कितना होगा भाई? अब देखो 2 इंटू 3, लेकिन 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2 ही। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई? इसका इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 लिख लो, यहां लिख लो 12। अब 6 के टेबल से कितने बार में 12 आएगा? 6 के टेबल से कितने बार में 12 आएगा? 2 बार में, यानी 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। ठीक। 4 का टेबल कितने बार? 4 का टेबल कितने बार में 12 आएगा? तो 4 का टेबल 3 बार। कितने बार? 3 बार। तो 3 इंटू 1 यानी कि माइनस का 3, और 10 में से 3 जाएगा 7/12। ये रहा इसका आंसर, यानी कि डिफरेंस है। क्या बात क्लियर? इधर देख, 8 और 4 का एलसीएम बताओ कितना होगा? 8 और 4 का एलसीएम, 8 और 4 का एलसीएम। अच्छा, 8 और 4 का एलसीएम 2 के टेबल से 4 बार में और 2 बार में, 2 के टेबल से 2 बार में और 1 बार में, 2 का 4 8 हो रहा है भाई। इसका एलसीएम कितना होगा? 8। इसका एलसीएम कितना होगा? 8 आ रहा है ना? अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई? 8 का टेबल कितने बार 8 आएगा? 1 बार। 1 इंटू 1 कितना होगा? मतलब 1 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 11। 1 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 11। हाँ, तो क्लियर है। अच्छा, 4 का टेबल कितने बार 8 आएगा? 2 बार। 4 का टेबल कितने बार में 8 आएगा? 2 बार में। और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। अब 11 में से 6 जाएगा, बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? 5/8। 5/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका डिफरेंस करना होगा। अब आपको सम भी समझ में आया होगा और डिफरेंस भी। फिर आगे चलते हैं। अब क्या है भाई? फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई। 2/3 इंटू 3/10, 7/11 इंटू 5/8 क्या होगा भाई? क्या होगा बताओ? 2/3 और 3/10 क्या होगा? 3 से 3 गायब, 2 या 2 और 2 के टेबल से 5 बार में। अब कितना आंसर आ जाएगा? 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भाई, यहाँ तो नंबर कोई कटेगा ही नहीं, यहां पर तो कोई नंबर कटेगा ही नहीं। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35 होगा। 7 इंटू 5 35। अच्छा, 11 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 88। यही आंसर, यही आंसर होगा। ठीक है, हम बताओ फाइंड द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होता है? यानी कि हमारे 2/3 को डिवाइड करना है 3/10 से।
2/3 को डिवाइड करना है 3/10 से, क्या करेंगे? इसका मतलब क्या होगा कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यानी कि मैं इसको 2/3 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई, तो 10 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। अब क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9, इसका आंसर। ठीक है। 7/11 डिवाइड बाई 5/8, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, सबसे अच्छा है। 7/11 इंटू 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब बताओ भाई कितना होगा? 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 56। 8 इंटू 7 56, और 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 55। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई? करेगी 7/9 6/7 माइनस 3/4। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है तो क्या होगा भाई कि अगर ए ब्रैकेट में बी प्लस सी है, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी है, इसके मतलब कि ए का मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगा और ए का मल्टीप्लाई सी के साथ भी होगा। ए का मल्टीप्लाई बी के साथ भी और ए का मल्टीप्लाई सी के साथ भी। इसके मतलब कि 7/9 है, इसका मल्टीप्लाई 6/7 के साथ भी और इसका मल्टीप्लाई 3/4 के साथ भी। क्या बात क्लियर? यानी कि 7/9 इंटू 6/7, क्या बात क्लियर? अच्छा, माइनस 7/9 इंटू 3/4, क्या बात क्लियर? अच्छा, अब 7 से 7 बार गायब हो जाएगा। अच्छा, 3 के टेबल से 3 बार में गायब हो जाएगा। अच्छा, 3 के टेबल से 3 बार में, और 3 के टेबल से ये 2 बार में। हमारे पास क्या बचा भाई? 2/3 और माइनस 7/12, यानी कि हमारे पास बचा 2/3 और माइनस 7/4 में 4 इंटू 3 12। अच्छा, 3 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 12 होगा। अच्छा, अब 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा? 3 का टेबल कितने बार? 4 बार। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 होगा। माइनस 12 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 12 आएगा 1 बार, और 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7। यानी कि 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1/12 इस सवाल का आंसर होगा। 1/12 इस सवाल का आंसर होगा। क्या बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है कि x बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। x बराबर क्या होगा हमें बताना है। अब बताओ कैसे करेंगे? 2x इजिकल टू 9/2, और ये प्लस में है तो उधर जाते माइनस में कितना हो जाएगा भाई? 5/3। अब क्या करेंगे? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 3 का एलसीएम कितना आएगा बताओ भाई? 2 3 का एलसीएम 6, 6 ले। अब देखो 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 6 आएगा। 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 6 आएगा, 3 बार। तो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 27। 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 27। 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 27। 3 इंटू 9 27 माइनस 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 6 आएगा, 2 बार। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई? 10। क्या बात क्लियर? अच्छा, 27 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा बताओ भाई? 17/6। x बराबर कितना होगा? x बराबर कितना होगा भाई? 17/6 नहीं, यहाँ 2x है, तो 2x बराबर 17/6। यानी कि जो 2 है यह मल्टीप्लाई में आकर डिवाइड हो, तो कितना हो जाएगा भाई? x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 6 इंटू 2, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2a। ये हमारा आंसर। क्या बात क्लियर? यानी कि माइनस का 3x प्लस 2/3 इजिकल टू x प्लस 4/9 है। अब क्या करेंगे? यानी कि माइनस का 3x और ये प्लस में आगे क्या होगा? माइनस का x। ठीक है भाई? अच्छा, अब यहां देखो
इक्वल टू 4/9 माइनस 2/3। यहां तक ठीक है। और देखो माइनस का 3x माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का क्या होगा, माइनस का 4x इक्वल टू, अब 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। और 9 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 9 आएगा 1 बार, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 का टेबल कितने बार 9 आएगा, 3 का टेबल 3 बार, तो 3 2 या 6। यानी कि मेरे प्यारे भाई माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 2/9। यहां तक ठीक। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये अगर ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा, माइनस उड़ जाएगा। अच्छा x बराबर कितना हो जाएगा, 2/9 9 इंटू 4, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में आकर डिवाइड में होगा। क्या बात क्लियर। अच्छा ये 2 के टेबल चाहिए 2 बार में, यानी कि x का मान कितना आएगा 1/18। x का मान 1/18। फाइंड द रेशनल नंबर x का मान हमें बताना है कि x का मान क्या होगा इसमें। तो क्या करेंगे भाई, 5/6 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा तो क्या हो जाएगा 5/6 x हो जाएगा और प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15/1 में 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। अच्छा अब इजिकल टू 5/6x और प्लस 1/2, यही है ना भाई 1/2। अच्छा अब देखो ये 15 के टेबल से कितने बार है 15 और 15 और ये 2 बार है, यानी कि आप देख पा रहे हैं क्या, यहां जो भी नंबर आया कि 5/6x और प्लस 1/2 और इक्वल टू 5/6x और प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसके मतलब कि x का मान जो भी यहां रखोगे और यहां रखोगे एक ही बार, अगर 1 रखोगे तो इक्वल हो जाएगा, 2 रखोगे तो भी इक्वल होगा। यानी कि x का मान कोई भी नंबर रखो, कोई भी रेशनल नंबर रखोगे इक्वल ही आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, x का मान कुछ भी रखोगे तो इक्वल ही आएगा, नहीं आएगा नंबर x बराबर क्या लेंगे, x बराबर एनी रेशनल नंबर, x बराबर एनी रेशनल नंबर, कोई भी नंबर रखोगे इक्वल आएगा हर एक कंडीशन में। ठीक है भाई, तो होनी ही चाहिए भाई, लगातार मेहनत करते रहो दबा करके। देखो कह रहे कि रेशनल नंबर अननंबर लाइनिंग कैसे करेंगे भाई रेशनल नंबर का, तो अगर न्यूमरेटर /1 में डिनोमिनेटर है, ठीक है भाई, तो अगर मान लो कि किसी कंडीशन में हमारा n बड़ा हो जाएगा d से, तो वो कैसे नंबर लाइनिंग करें, जैसे हमारा n बड़ा हो जाएगा d से, जैसे कि हमारा 6 बड़ा है 2 से, तो कैसे नंबर लाइनिंग होगा। दूसरा कंडीशन मेरे भाई ये बनता है कि d बड़ा हो जाएगा n से, यानी कि देखो 5 से 7 बड़ा है, इसको कैसे नंबर लाइनिंग करें। तीसरा बात ये होगा कि n और d मेरे प्यारे भाई इक्वल होगा, यानी कि न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर इक्वल होगा। जैसे 5/5 एक कट के 1 बन जाएगा, यानी कि जब इक्वल होगा तो 1 होगा, यानी कि जब इक्वल होगा तो 1 होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ 0 है, इधर क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, ऐसे ही चलता जाएगा बिल्कुल। और यहाँ क्या होगा, यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4, ये माइनस की तरफ चलता जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में और इधर 0। बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि 6/2 को कैसे नंबर लाइनिंग करें। फिर 5/7 को हमारे पास 3 कंडीशन है, एक कंडीशन में तो 1 होता है, दूसरी कंडीशन में समझ लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें n छोटा होता है d से, यानी कि सीधे कह सकते हैं कि d बड़ा होगा n से, उस कंडीशन में हमारा नंबर लाइनिंग कैसे होगा रिप्रेजेंट। देखते हैं कि या तो हमारा जब d हमारा बड़ा होगा और n छोटा होगा, उस कंडीशन में हमारे जो नंबर होगा 0 और 1 के बीच में होगा, या 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, या 0 या 1 के बीच में होगा, या -1 और 0 के बीच में होगा। क्या बात क्लियर, -1 और 0 के बीच में होगा। अब देखो ये कैसे पता करें, इधर
ये नंबर लाइनिंग करना है। अब ये देखो, यहाँ डी का मान बड़ा है, यहाँ डी का मान बड़ा है, तो डी का मान जब भी बड़ा होगा या तो हमारा प्लस में होगा तो 0 1 होगा, और माइनस में होगा तो -1 और 0 के बीच में होगा। यानी कि कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। यानी कि हमारे पास जो नंबर लाइनिंग होगा मेरे प्यारे भाई, क्या होगा भाई? 0 और 1 के बीच में नंबर होगा, 0 और 1 के बीच में नंबर होगा, होगा नहीं होगा? यानी कि अगर ये हमारा 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब हमें पता कैसे चलेगा कहां पर ये हमारा नंबर लाइन होगा? फिर से सुकून से सुन लो, सुकून से बात सुन। अच्छा, यहाँ पर कितना है? 2। अगर ये 2 बोल रहा है तो इसमें से कम 1 करो, 1 कम करो, कितना हो जाएगा? 1 डंडी लगाओ, यहाँ 1 डंडी लगाओ। जितना बोल रहे हैं उससे कम करके डंडी लगाना है। देखो 1 और 1 2 हो गया, हो गया। अगर 3 बोलेगा तो 2 लगाएंगे तो 3 बन जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है? इधर ध्यान दो, ऊपर कितना है? 1, तो यहां से 1 कदम चलो, यहां से 1 कदम चलो। 2 बोलता 2 कदम चलता, 3 बोलता 3 कदम चलता। यानी कि इस पॉइंट पर क्या आएगा? 1/2 आएगा। क्या बात क्लियर हुआ? ठीक है, पहले इसको लिखो। एक और 2 क्वेश्चन करना है। 5/8 को अन नंबर लाइनिंग पर कैसे करेंगे भाई? अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। इधर देखिए, यहाँ n का मान 5 है, d का मान 8 है, यानी कि n से d बड़ा है। उस कंडीशन में हमारा नंबर क्या होगा? अब देखो यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है। उस कंडीशन में क्या होगा? नंबर 0 और 1 होगा। 0 और 1 के बीच में आएगा, ये बात गारंटी है। 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि डिवाइड करेगा डेसिमल में आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो फिर क्या करेंगे? एक लाइनिंग बनाएंगे, नंबर लाइनिंग बनाएंगे। हमारा आंसर कहां तक आना है भाई? किसके बीच में लाइन आएगा? ये लाइन आएगा 0 और 1 के बीच में। ये 0 है और यहाँ 1 है, 0 और 1 के बीच में आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? अब लेकिन कहां पर आएगा? ये बात मेन है। 0 और 1 के बीच में आएगा, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि डी का मान बड़ा है। लेकिन कहां पर आएगा ये? अच्छा, ये नीचे कितना है? 8 है, यानी कि डी का मान कितना है? 8। 8 में 1 कम करो, कितना हो जाएगा? 7। यहां पर 7 लाइनिंग बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7। और देखो यहाँ जगह कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। नीचे 8 भाग हो गया। अब करना क्या है? इधर देखो, इधर क्या करना है भाई? ऊपर कितना है? 5 कदम चलना है, 5 पॉइंट तक जाना है, 5 पॉइंट तक। यहां से 1 2 3 4 5। इस पॉइंट पर मेरे प्यारे भाई 5/8 होगा। क्या बात क्लियर? फिर से बता रहा हूं, फिर से पहले लाइन लेना है जहां पर डी का मान बड़ा है, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब देखो यहाँ जितना भी दिया हुआ है, 8 है 7 है 6 है, उसमें से 1 माइनस करो, उतना डंडी खींच दो उसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। जितना ऊपर है उतना कदम चलो, वही पॉइंट हमारा आंसर। अगर नंबर नेगेटिव है तो क्या आएगा? -1 और 0 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, तो एक लाइनिंग बनेगा, बना दो एक लाइनिंग। अब हमें 0 से लेफ्ट साइड आना है। अगर मान लेता हूं यहां पर 0, तो यहां पर -1 और इसी के बीच में हमारा नंबर आएगा, क्योंकि माइनस में है। अब करेंगे क्या? यहाँ पर 4 है तो उसमें 1 कम करेंगे, 3 हो जाएगा। और 3 डंडी बनेगा, 1 2 3। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 भाग हो गया, 4 पार्ट हो गया। अब आंसर क्या होगा? माइनस में आना है, 3 कदम, 1 2 और 1 3। यानी कि इस पॉइंट पर -3/4। बात क्लियर? सबको कैसे नंबर लाइनिंग में करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर n बड़ा हो जाएगा d से, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर के साथ। बात क्लियर? जैसे रिप्रेजेंट द 5.4 नंबर लाइन। अब कैसे करें भाई? यह d का मान छोटा हो गया n से, n बड़ा हो गया। इस कंडीशन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो आइए चेंज करते हैं। जैसे 5/4 है, 5/4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 4 1 जा 4। कितना बचेगा? यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा। लिखते कैसे हैं? QR D 1 लिखेंगे, 1 हो जाएगा, 1/4 होगा। यही होगा भाई QRD। मिक्स में चेंज कर लिया। इसके मतलब कि 1 और 2 के बीच में आएगा, इसके मतलब कि 1 और 2 के बीच में आएगा नंबर लाइन।
आइए करते हैं भाई। जैसे देखो हमें पता है कि ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है। 1 के बाद 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। अब कहाँ आएगा ये बात पता करो। यहाँ देखो कितना है, 4 है। 4 में कम करोगे 3 होगा, तो 3 डंडी बनाओ, 1 2 और 3 डंडी। 3 डंडी क्यों बनाया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कितना कदम चलना है, 1 कदम। तो यहां से 1 कदम, यानी कि यही मेन पॉइंट यही है, यहीं पर क्या आएगा भाई, 1/4 आ जाएगा। और यहाँ 1 है, 1 से 1/4, 1 से 1/4। क्या बात क्लियर, समझ में आया। अब देखो अगला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट 7/3 ऑन द नंबर लाइन। कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताओ 7/3 के लिए, यानी कि 3 2 6, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे 7 को, पहले मिक्स में चेंज करेंगे। 3 2 6, कितना बचेगा 1, QRD। पहले क्या लिखेंगे, 2 1 और 3, 3 2 6 और 1 7/3 हो जाएगा। इसके मतलब ये जो लाइन है 2 और 3 के बीच में आएगा, ये लाइन 2 और 3 के बीच में आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आएगा, इसे नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन। क्या यहां मान लो कि 0 है, यहां मान लो 1 है, यहां 2 है, और ये 2 और 3 के बीच में आएगा, और यहां मान लो 3 है। अब करेंगे क्या, यहां पर 3 है तो 3 से कम करेंगे 2, तो यहाँ 2 डंडे लगाएंगे, 1 और 1 2, 1 2 3 हो जाएगा। चलना कितना है भाई, 1 कदम। तो यहां से 2 पॉइंट से एक यहां पर आएंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 से ही 1/3 आंसर। समझ में आ रहा है भाई, 2 से ही 1/3 आंसर। 3 से ही 1/5 ऑन द नंबर लाइन। ये तो खुद ही बता रहा है कि 3 के बाद आऊंगा, अरे कि 3 से ही 1/5, यानी कि 3 और 4 के बीच में ये नंबर आएगा, 3 और 4 के बीच में ये नंबर आएगा, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में नंबर आएगा, ठीक है भाई। अगर मान लो ये 0 है तो ये 1 होगा, और ये 2 होगा, और ये 3 होगा, और यहाँ मान लो 4 होगा। अब यहाँ क्या करना है, 5 है, 5 से कम करेंगे, 4 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 3 और 4 के बीच में आएगा। यहाँ कितना है 5, तो 4 डंडी खींचेंगे, 1 2 3 4। कदम कितने चल रहे हैं भाई, 1, तो यहां से 1 कदम, इसी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, 3 सही 1/5। आशा है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझ में आ गया कि नंबर लाइनिंग कैसे करें।